जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माइसेल्फ दिव्यांशु पांडे। 17th एडिशन की ब्रिक्स समिट को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अभी कंडक्ट किया गया, जहां पर भारत के द्वारा कही गई बातों को ब्रिक्स के सभी कंट्रीज ने अपने द्वारा समर्थन दिया है। तो ब्रिक्स की मेन की हाइलाइट्स क्या रही हैं, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डी डिफेंस एस्पिरेंट, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ टोटल 11 मेंबर्स वाली ये कंट्री का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है। और इनकी 17 एडिशन की मीटिंग को 6 एंड 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आपका कंडक्ट किया गया, जहां पर भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें इन्होंने इस बैठक में भाग आपका लिया और अपने तरफ से कई इंपॉर्टेंट बातें कही। Prime Minister Narendra Modi addressed the inaugural session on reform of global governance and peace and security। तो भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वैश्विक इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी संस्थाएं हैं, अब उनमें काफी बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। और दूसरा, पीस और सिक्योरिटी अर्थात शांति सुरक्षा से संबंधित भी भारत ने कई अहम बातों को कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ था उसका नाम रखा गया था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल अफेयर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें ब्रिक्स के पार्टनर्स और उनकी जितनी कंट्रीज थी हमने इनवाइट किया हुआ था, इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। सबसे पहले तो भारत में जो अभी 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस पहलगाम टेररिस्ट अटैक को सभी 11 के 11 देशों के द्वारा कंडेम किया गया। एंड सीकिंग कंसर्टेड एक्शन अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस डेसिग्नेटेड टेररिस्ट एंड टेररिस्ट एंटिटीज एंड unambiguously back a comprehensive reform of the UNSC in a two significant takeaways from Bharat from the Rio Summit। तो पहला तो जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनकी निंदा पुरजोर तरीके से की गई, और दूसरा भारत ने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जो यूएनएससी है उसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है। वो बदलाव तब आएगा जब भारत जैसे देशों को इसमें जगह दी जाएगी, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। जब चाइना को यूएनएससी में जगह मिली है तो भारत को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए, जिससे कि हम 145 करोड़ लोगों की आवाज को मुखर तरीके से वहां पर उठा सके। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के रूप में ब्राजील भी, जापान, साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश चाहते हैं कि उसमें उनको जगह दी जाए। Among other highlights was India joining BRICS in condemning attacks on Iran since June 13 without naming Israel। तो देखिए, कभी कभी ये होता है कि जब ग्रुप में सभी लोग रहते हैं तो आपको उनकी बातें माननी होती हैं। तो मिडिल ईस्ट में किस प्रकार से टेंशन को कम किया जा सके, ना ईरान ना इसराइल एक दूसरे के ऊपर हमला करें और पीस को आपका रिस्टोर किया जा सके। साथ ही साथ गाजा में जो लाखों लोग बेघर हैं उनकी व्यवस्था भी यूनाइटेड नेशन सुनिश्चित करे। और हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से फेल होता साबित हो रहा है, जहां पर अमेरिका की एक तरफ से वो अपने चीजों को चलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूएन में काफी बड़ा रिफॉर्म होने की आवश्यकता है। ब्रिक्स नेशन एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न अबाउट द राइज ऑफ यूनिलेटरल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स। अब ये है क्या, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो सभी को धमका रहे हैं कि अगर मेरी बात आप नहीं मानोगे तो मैं आपके ऊपर हायर टैरिफ्स लगा दूंगा, जिससे कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इम्बैलेंसेस क्रिएट होते जा रहे हैं। इससे पहले की जो अमेरिका की सरकार थी वो सैंक्शंस लगाती थी, यानी कि प्रतिबंध लगाती थी, और ये क्या कर रहे हैं, जो टैरिफ्स हैं, जो टैक्स रेट्स हैं, उनको हाई करते चले जा रहे हैं, जिससे कि मार्केट काफ़ी इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस कारण से जो भी सभी 11 कंट्रीज ने कंडेम किया है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इसमें सऊदी अरबिया भी है, और सऊदी अरबिया अमेरिका का एलाई है, तो उन्होंने भी इसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी उसमें साइन किया है। की हाइलाइट्स क्या रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड फॉर अर्जेंट यूएनएससी रिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्गर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन। अब आप जानते हो कि भारत साउथ एशिया में है, तो साउथ एशिया को रिप्रेजेंटेशन दी जाए सभी मंचों में। कंडेम टेररिज्म एंड डिमांडेड जीरो टॉलरेंस ग्लोबली, यानी कि इसमें पाकिस्तान, चाइना, टर्की, इन सभी को आड़े हाथों लिया गया। Suggested a science repository, resilient mineral supply chains,
एंड रिस्पॉन्सिबल AI इनोवेशन। तो देखिए AI इनोवेशन जरूर हो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, उसमें किसी भी चीज का दुरुपयोग ना हो पाए। Participated in a two major sessions and endorsed the Rio de Janeiro Declaration. This summit marked yet another strong assertion of India's global leadership in diplomacy, peace, innovation, development, partnership. अगर आप ब्रिक्स की मेन हाईलाइट को देखो, so India aspiration to play a greater role in the United Nations, including the UNSC, supported terrorist attack in Jammu Kashmir on 22nd April, strongly condemned India's long-standing push for the Comprehensive Convention on International Terrorism in the UN framework received backing। तो सभी ने भारत को समर्थन भी दिया। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी saluted for bringing the African Union into the bloc, strengthening EMD's wise launch of BRICS Startup Forum and BRICS Startup Knowledge Hub. India's candidacy to host कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33 इन 28, तो 2028 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की समिट होगी उसको भारत होस्ट करेगा। साथ ही साथ जो ब्रिक्स की अगली समिट होनी है 18th एडिशन की, उसको भारत में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं जिसको आपको याद रखना है। इंडियाज एफर्ट्स इन ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ब्रिक्स अप्रिशिएटेड। ऑल ब्रिक्स मेंबर्स इनकरेज टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ यंग साइंटिस्ट एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो जितने भी इनोवेटर्स हैं उनको सभी लोग अपने तरफ से प्रोत्साहित करें। इंडियाज इनिशिएटिव टू क्रिएट एन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नोटेड, जिससे कि हम इन्वायरमेंट को अपनी तरफ से देखभाल कर सकें और जो चीता हैं, बाघ हैं, उनकी भी संख्या बढ़ा सके। तो ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी और अब उस समय 5 देश थे और अब 11 देश आपके हो गए हैं। पार्टनर कंट्रीज भी इसमें हैं, जैसे कि युगांडा हो गई और आपका उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। ठीक है, बहुत सारे देश SCO वाले भी इसमें आपके शामिल हैं। तो इस तरीके से ये अपनी पहुंच वैश्विक स्तर पर पहुंचा रहे हैं और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ब्रिक्स के कंट्रीज में सबसे तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है, जिसका ग्रोथ रेट 6.2% है। दूसरे नंबर पे चाइना 4%, फिर ब्राजील 2%, रशिया 1.5 और साउथ अफ्रीका 1% पे। तो भारत लगातार काफ़ी तेज गति से चल रहा है और इससे हमको ये पता चलता है कि भारत का जो उद्देश्य है ब्रिक्स के लिए और वैश्विक संस्थाओं के लिए वो साफ है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले एग्जाम की तैयारी आप कर पाएं और वॉर रिटन कोड का जरूर यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।